Hello bachcho, let's read this question. The question says a dihaloalkane on hydrolysis produces a ketone with formula C3H6O. The dihaloalkane is option first is 2,2-dichloropropane, option B is 1,1-dichloropropane, option C is 1,2-dichloropropane and option D is 1,3-dichloropropane। बच्चों इस क्वेश्चन में बोला गया है कोई डाई हेलो एल्केन है जिस जो बच्चों हाइड्रोलिसिस पर एक कीटोन को प्रोड्यूस करता है जिसका फॉर्मूला हमें गिवन है C3H6O। पूछा गया है ये डाई हेलो एल्केन कौन सा होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। तो इसके बारे में बच्चों इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। और की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों, हाइड्रोलिसिस ऑफ हेलो एल्केन। व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट बच्चों, हाइड्रोलिसिस ऑफ हेलो एल्केन। बेसिकली हमें पता होना चाहिए हेलो एल्केन का अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो किस वे में होता है और क्या यहाँ पर प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो होता क्या है बेसिकली, अगर हम एक हेलो एल्केन ले लें, यहाँ मान लीजिए ये आर है और यहाँ पर एक्स है, ये आर है और एक्स है। और इसका जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं बेसिकली तो यहाँ जनरली हम बेसिक कंडीशंस ले लेते हैं और एक्वस क्यू एच ले लेते हैं। बेसिक कंडीशंस के प्लस होता है बेसिकली और ओ एच नेगेटिव, एक्वस क्यू एच ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो OH नेगेटिव होता है बेसिकली ये यहाँ पर एक काइंड की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है। क्या होता है डाई हेलो एल्केन के अंदर बेसिकली ये X कोई हेलोजन है, R कोई एल्काइल चेन है। अब X कोई हेलोजन है तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज। और यहाँ एल्काइल चेन में जो कार्बन होगा उस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर ये जो OH नेगेटिव आता है बेसिकली ये क्या काम करता है, ये यहाँ पर R ग्रुप पर यहाँ पर अटैक करता है और यहाँ से X नेगेटिव निकल जाता है। तो यहाँ पर इस वे में ROH बन जाता है और साथ में X नेगेटिव और K प्लस मिलके के एक्स बना लेते हैं, सॉल्ट माइनस के एक्स लिख सकते हो। तो इस वे में यहाँ पर अल्कोहल्स बननी चाहिए, अल्कोहल्स बनती भी हैं। तो बच्चों हम देखते हैं बच्चों ABCD में जो ऑप्शंस मिले हैं वहां पर किस वे में रिएक्शन होगी। तो ऑप्शन ए में जो मिला है कंपाउंड वो है 2,2-डाइक्लोरोप्रोपेन। इसको देखते हैं बच्चों, 2,2-डाइक्लोरोप्रोपेन, इसको देखते हैं 2,2-डाइक्लोरोप्रोपेन। ये क्या होगा, यहाँ तीन कार्बन होंगे, ये 1 ये 2 ये 3। 2 वाले कार्बन पर यहाँ पर क्लोरीन है, एक क्लोरीन ये है। और बाकी वैलेंसी को हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दीजिए, ये CH3 और ये भी CH3। ये कंपाउंड कौन है बच्चों, 2,2-डाइक्लोरोप्रोपेन। 2,2-डाइक्लोरोप्रोपेन। क्या होगा, फर्स्ट टाइम हम इसको क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे। मान लीजिए हमने एक्वस क्यूएच ले लिया तो K प्लस ओ एच नेगेटिव। अब ओ एच नेगेटिव क्या करता है, हमने देखा था बच्चों, कार्बन और हेलोजन के बीच पर, कार्बन पर ये सब्स्टिट्यूशन करता है। यहाँ हेलोजन है, इस पे डेल्टा नेगेटिव, कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव। एक हेलोजन यहाँ पर भी माइनस आई लगा रहा होगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा होगा, तो इस पे भी डेल्टा नेगेटिव। तो ओ एच नेगेटिव आएगा बच्चों, वो क्या करेगा, इस कार्बन पर यहाँ अटैक करेगा और यहाँ से Cl नेगेटिव निकलेगा, जो KCl के साथ मिलके क्या बना लेगा बच्चों, जो K के साथ K प्लस के साथ मिलके बना लेगा KCl। तो यहाँ से KCl निकल जाएगा और यहाँ बन जाएगा CH3 और ये C। और यहाँ आ गया होगा एक OH और ये एक CH3 इससे अटैच ही है और एक Cl अभी भी इससे अटैच है, एक Cl अभी भी इससे अटैच है। अब क्या हो सकता है बेसिकली, अगेन एक्वस क्यूएच तो प्रेजेंट ही है, एक्वस क्यूएच तो प्रेजेंट ही, K प्लस OH नेगेटिव। तो अभी भी कार्बन कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जैसा है, ये डेल्टा इस पे पॉजिटिव और यहाँ Cl पे डेल्टा नेगेटिव। तो OH नेगेटिव आएगा यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करेगा और यहाँ से Cl नेगेटिव निकल जाएगा। तो अगेन एक K प्लस और Cl मिलके KCl बना लेंगे। तो ओवरऑल क्या हो गया होगा, यहाँ CH3 बन गया होगा, ये C और ये CH3 था, इस पर पहले एक OH था और एक OH और आ गया। अब ये जो होता है बच्चों ये अनस्टेबल होता है, अगर एक कार्बन पर दो OH ग्रुप लगते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप तो ये अनस्टेबल होता है और यहाँ से वाटर निकल जाता है -H2। -H2 यहाँ से OH और एक हाइड्रोजन निकल जाता है। तो यहाँ से ओवरऑल वाटर निकल जाता है और ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ये कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, CH3। यहाँ पर ये कीटोन बन गया है, क्या बन गया है, कीटोन बन गया है। इसका अगर आप फॉर्मूला चेक करोगे तो इसका फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, यहाँ पर तीन कार्बन है, यहाँ पर तीन कार्बन है, हाइड्रोजन यहाँ पर 6 है और एक ऑक्सीजन है। और है भी ये क्या बच्चों, ये कीटोन बना है। यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर कीटोन बन रहा है, कीटोन बन रहा है। तो ऑप्शन में भी यही हमें बोला गया था कि ऐसा कंपाउंड बताइए जो एक कीटोन फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पर C3H6O ही था फॉर्मूला। तो बच्चों ऑप्शन ए में फॉर्म हो जाएगा कीटोन, ऑप्शन ए में फॉर्म हो जाएगा। अगर ऑप्शन बी की बात करें उसमें मिला है 1,1-डाइक्लोरोप्रोपेन। ऑप्शन बी की बात करते हैं, उसमें मिला था 1,1-डाइक्लोरोप्रोपेन। ये तीन कार्बन से, वन कार्बन पर दो क्लोरीन है, ये क्लोरीन। बाकी वैलेंसी को हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दीजिए, ये CH3 होगा, ये CH2 होगा और यहाँ पर एक CH होगा। तो हम बच्चों यहाँ पर क्या ले लेते हैं, एक्वस क्यूएच ले लेते हैं। अगेन K प्लस ओ एच नेगेटिव, ओ एच नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ सब्स्टिट्यूशन करेगा, यहाँ से एक Cl नेगेटिव निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये CH3
CH2, और यहाँ CH पर कौन आ गया होगा, एक OH आ गया होगा। अभी भी यहाँ एक Cl तो अटैच हो गई, तो अगेन एक्वस KOH है बच्चों। अगेन ये क्या काम करता है, ये काम करता है OH नेगेटिव यहाँ पर इस कार्बन पर सब्सटीट्यूशन दिखाता है, और यहाँ से Cl नेगेटिव निकल जाएगा, माइनस KCl लिख सकते हो आप, माइनस KCl। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों, CH3, CH2, CH, और एक OH ये रहा बच्चों, एक OH ये रहा। अब एक कार्बन पर दो OH ग्रुप, एक कार्बन पर दो OH ग्रुप, ये काफी अनस्टेबल हो जाता है, तो यहाँ से वाटर एलिमिनेट हो जाता है, OH और हाइड्रोजन, तो ओवरऑल H2O निकल जाता है, और ये कार्बोनाइल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये जो कार्बन है कार्बोनाइल कार्बन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ये C डबल बॉन्ड O बन गया होगा और H बन गया होगा। तो बच्चों यहाँ पर कीटोन नहीं बना है, एल्डिहाइड बना है। कौन बना है, एल्डिहाइड बना है। इसका फॉर्मूला तो बच्चों क्या है, C3H6O ही है, लेकिन ये कौन है, एक एल्डिहाइड है। कौन है, एक एल्डिहाइड। एल्डिहाइड 3 कार्बन का एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड बना है, कीटोन नहीं बना है, तो ऑप्शन सेकंड तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड की बात करते हैं, 1,2-डाइक्लोरोप्रोपेन मिला है। ऑप्शन सी के अंदर 1,2-डाइक्लोरोप्रोपेन मिला है, तो ये एक कार्बन, ये दो कार्बन, ये 3 कार्बन, 1 पर भी क्लोरीन, 2 पर भी क्लोरीन, तो ये CH3 है, और यहाँ पर ये CH2 होगा, और ये CH होगा। अब क्योंकि दोनों ही कार्बन्स पर क्लोरीन है बच्चों, तो यहाँ हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, 2 aqueous QH, 2 aqueous QH ले सकते हैं, ये K प्लस होगा, OH नेगेटिव होगा, तो दो OH नेगेटिव आएंगे, और दोनों कार्बन्स पर सब्स्टिट्यूशन दिखा सकते हैं। इस पर भी दिखा देंगे बच्चों सब्स्टिट्यूशन, और इस वाले कार्बन पर भी दिखा देंगे, तो दो K प्लस और दो Cl नेगेटिव मिल गए, यहाँ दो KCl बना लेंगे, तो यहाँ से 2 KCl निकल जाएगा। डायरेक्ट लिख देते हैं बच्चों, CH3, और यहाँ CH और CH2, इस पर भी OH आ गया होगा, और इस पर भी OH आ गया होगा। अब यहाँ जो OH आए हैं अलग अलग कार्बन पर आए हैं, एक तो क्योंकि Cl इस वाले कार्बन से अटैच था, और एक Cl इस पर अटैच था, तो इस वाले कार्बन पर भी सब्स्टिट्यूशन हुआ है, इस पर भी हुआ है। लेकिन यहाँ पर OH अलग अलग कार्बन पर आए हैं, तो ये इतना ज्यादा अनस्टेबल नहीं होता। यहाँ डायॉल्स बने हैं, क्या बने हैं, डायॉल्स बने हैं, इसको हम लिख सकते हैं बच्चों, ये डायॉल फॉर्म हुआ है यहाँ पर, डायऑल फॉर्म होता है। अगर ऑप्शन डी की बात करें, तो उसमें मिला है बच्चों क्या कंपाउंड, 1,3-डाइक्लोरोप्रोपेन। तो 1,3-डाइक्लोरोप्रोपेन क्या होता है, बेसिकली दिस, ये होगा, यहाँ पर भी Cl अटैच हो, और यहाँ पर भी Cl अटैच हो, ये CH2 होगा, ये भी CH2 होगा, और यहाँ पर भी CH2 होगा। तो अगेन आप यहाँ डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, 2 aqueous KOH ले सकते हो, और यहाँ पर क्या हुआ होगा, इस वाले कार्बन पर भी सब्स्टिट्यूशन हो गया होगा, और इस वाले कार्बन पर भी सब्स्टिट्यूशन हो गया होगा, दोनों कार्बन पर OH आ गए होंगे। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको भी आप, यहाँ पर भी OH आ गया होगा, और यहाँ पर भी OH आ गया होगा, तो यहाँ पर भी डायॉल्स बने हैं, डायॉल बने हैं। ना यहाँ तो कीटोन बना है, ना ही यहाँ एल्डिहाइड बना है, यहाँ पर डायॉल बने हैं। यहाँ से -2 KCl कर दीजिए। क्वेश्चन में पूछा था बच्चों, कहाँ पर हमारे पास कीटोन बन रहा है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O हो, तो वो सिर्फ ऑप्शन ए में बना है। ऑप्शन बी में एल्डिहाइड बना है, सी और डी में डायॉल्स बने हैं। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, एंड बेस्ट ऑफ लक।